खुदामंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम खुदामंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों से मुतालिक सीख रहे हैं और आज हम यूहन्ना के बारे में सीखेंगे। जब हम यूहन्ना के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में एक हलीम, नर्म, पीली रंगत का कमजोर सा नौजवान आता है जिसका सर यीशु के कंधे की तरफ है और वो मासूमाना आंखों से ऊपर की जानिब देख रहा है, जिसके पतले पतले से बाजू हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपने जानने में गलती कर दी है। वो इन तमाम वाकयात में मौजूद था जो हमने आपको याकूब के बारे में बताए, और वो भी गर्ज के बेटों में से एक था। उसमें अदम बर्दाश्त थी। वो कहता था उन्हें भस्म कर दे खुदामंद। वो ये भी कहता था मैं तेरे दाहिने या बाएं जानिब बैठना चाहता हूँ। वो वलवले से भरपूर था। वो धमाका खेज था। ताहम मेरा ख्याल है कि याकूब की मानिंद नहीं। याकूब उन दोनों में ज्यादा नुमायां है, ताहम यूहन्ना में भी उसकी झलक नजर आती है। अब ये बात जानना दिलचस्प होगा कि वो वाहिद वाकया जिसमें यूहन्ना का नाम अकेले लिखा गया है, इस वाकये में वो क्या कर रहा था? वो किसी पर बरहम हो रहा था। जी हाँ, यूहन्ना। वो किस पर बरहम हो रहा था? उस शख्स पर जो कि मरकस 9 बाब में बदरूहें निकाल रहा था। उसके बरहम होने के पीछे आखिर क्या वजह थी? उसने यीशु से कहा, लिखा है, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे। वो हमारे ग्रुप में नहीं है क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता। यानी मैंने उससे कहा, मेरी सुनो और ऐसा करना बंद कर दो क्योंकि तुम हमारे ग्रुप में शामिल नहीं हो। यूहन्ना तंग ज़हन था। मगर क्या आप जानते हैं कि बर्दाश्त ना करने की ये बात उसके किरदार में एक तरह की कुव्वत बन गई, क्योंकि उसके अंदर भी मोहब्बत करने की जबरदस्त अहलियत मौजूद थी। और अगर आप मुझे कोई ऐसा शख्स दिखाएं जिसके अंदर मोहब्बत के लिए जबरदस्त अहलियत मौजूद हो, ताहम वो सच्चाई और हदूद के बारे में कोई समझ ना रखता हो और ना उसके पास कोई हदायत या मजबूत एतकाद मौजूद हो, तो मैं आपको महज बर्दाश्त और जज्बातियत के तबाहकुन नताइज दिखाऊंगा। खुदावंद जानता था कि जहां तक इंसानी लिखारियों की बात की जाए, नए अहद नामे में मोहब्बत के बारे में सच्चाई का सबसे बड़ा जरिया ऐसा शख्स होना चाहिए जो कि मजबूत और समझौता न करने वाला भी हो, वरना उसकी मोहब्बत उसे महज जज्बाती राह की जानिब ले चलेगी। और अगर उसे मोहब्बत से सच्चाई की तालीम देनी थी तो उस सच्चाई के साथ भी उतना ही मुखलिस होना पड़ेगा जितना कि वो मोहब्बत के साथ है। यूं आप इन दो चीजों को जान लेते हैं जो कि यूहन्ना की जिंदगी में नुमायां थीं, लफ्ज मोहब्बत और लफ्ज गवाही। 80 मरतबा वो लफ्ज मोहब्बत का इस्तेमाल करता है और एक या दूसरे अंदाज में तकरीबन 70 मरतबा वो लफ्ज गवाही का इस्तेमाल करता है। वो हमेशा सच्चाई का गवाह था और मोहब्बत का उस्ताद था। यूं वो मोहब्बत में सच्चाई की तालीम देने वाला था। वो इसमें इतना माहिर था कि उसकी मोहब्बत उसकी गवाही यानी उसकी सच्चाई के इख्तियार में थी। वो एक सच्चाई का मुतलाशी था और सच्चाई को जानना चाहता था। वो दरियाफ्त करने वाला था। वो साहिब बसीरत था। ये यूहन्ना ही था जिसने पहली मर्तबा गलील की झील पर यीशु को पहचाना था। यही वो शख्स था मुकाशफा में जिस पर खुदा ने मुस्तकबिल को जाहिर किया। वो मुस्तकबिल देखने वाला, साहिब बसीरत और सच्चाई का मुतलाशी था। वो क्यों मसीह की छाती के करीब था? इसकी वजह महज जज्बात नहीं, वजह यह थी कि उसका दिल वाकई सच्चाई का भूखा था। इसके अलावा वो मसीह के लिए गहरी मोहब्बत भी रखता था। वो हर उस लफ्ज को अपने जहन में इकट्ठा कर लेना चाहता था जो कि खुदावंद के मुंह से निकलता था। वो मोहब्बत करने वाला बन गया, ताहम ऐसा मोहब्बत करने वाला जिसकी मोहब्बत सच्चाई के इख्तियार में थी। और ये इख्तियार उस जबरदस्त जोश से पैदा हुआ था जो कि उसकी शख्सियत में मौजूद था। वो जुनून, कुव्वत और जज्बाती किरदार से भरपूर था। और अगर आप इससे इत्तफाक नहीं करते तो पहला, दूसरा और तीसरा यूहन्ना पढ़ें और देखें कि वो कैसे उनकी एलानिया मुखालिफत करता है जो कि मुखालिफे मसीह हैं, और उनकी भी जो कि कलीसिया में इसलिए उठेंगे ताकि वो सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकें और गुमराह करें। वो पुख्ता है, वो कायम है। आप यूहन्ना की इंजील पढ़ें और देखें वो कैसे खुदा के लोगों और शैतान के लोगों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ले आता है, यानी नजात याफ्ता को खोए हुओं के मुकाबिल। कैसे वो रास्तबाजों और नारास्तों की अदालत की बात करता है। वो जानता था कि कहाँ हदूद कायम करनी है
اور محبت کبھی بھی صرف جذباتی طرز پر نہیں ہوتی۔ اس کی خاصیت محبت تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سے بھی بتایا، آپ اس سے متعلق دوسری اناجیل میں بھی زیادہ کچھ نہیں پاتے سوائے اس کے کہ وہ یعقوب کے ساتھ ہے یا پہلے گروپ کی فہرست میں شامل ہے۔ تاہم جہاں جہاں وہ اپنی انجیل میں نمایاں ہوتا ہے اور اس کا اپنی انجیل میں کئی مرتبہ ذکر ہوا ہے، وہاں وہ ہمیشہ ایک ہی انداز میں موجود ہے۔ اور وہ کیسے؟ یوحنا 13:23 میں لکھا ہے، اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، وہ شاگرد جس سے یسوع محبت رکھتا تھا۔ اب سنیں، اس شخص کے اندر محبت بھرا دل تھا، اور ایسا شخص جس کے اندر محبت بھرا دل ہو وہ محبت کو سمجھتا ہے، اور اس کے اندر محبت دینے اور قبول کرنے کی عظیم صلاحیت ہوتی ہے۔ لوگ جو کہ بڑے پیمانے پر محبت رکھ سکتے ہیں، ان سے بڑے پیمانے پر محبت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ دوسروں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور یوحنا نے واقعی مسیح کی محبت کو حاصل کیا اور مسیح کی محبت دوسروں کو بھی دی۔ اس لیے اس نے خود کو وہ شاگرد کہہ کر بلایا جس سے یسوع محبت رکھتا تھا۔ یہ وہ واحد نام ہے جسے استعمال میں لاتے ہوئے وہ اپنا ذکر کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 19:26 میں وہ پھر سے دکھائی دیتا ہے۔ لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر، وہی جملہ پھر سے کہ وہ شاگرد جس سے یسوع محبت رکھتا تھا۔ پھر 20:2 میں لکھا ہے، پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی، یعنی مریم مگدلینی۔ پھر 21:7 میں پھر سے یہی جملہ لکھا ہے، اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا پطرس سے کہا۔ پھر 24 میں لکھا ہے، یہ وہی شاگرد ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ وہی شاگرد تھا جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، جس نے یوحنا کی انجیل لکھی۔ وہ واقعی اس بات پر حیرت زدہ تھا کہ یسوع اس سے محبت رکھتا تھا۔ یہ کوئی جذباتی طرز کا بیان نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ میں اتنا زبردست شخص ہوں کہ خداوند مجھ سے اتنی زیادہ محبت رکھتا ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ تم جان لو کہ میں وہ شاگرد ہوں جس سے یسوع محبت رکھتا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس کا پیغام بالکل اس کے برعکس تھا۔ اس کا پیغام یہ تھا کہ میں جو تمام سامریوں کو بھسم کر دینا چاہتا تھا، میں جو یسوع سے ایسے مقام کا مطالبہ کر رہا تھا جس کا میں حقدار بھی نہیں تھا، مجھ سے وہ محبت رکھتا تھا۔ یہ اس فضل کی خوشی تھی جو اس پر ہوا تھا۔ یسوع کو کبھی بھی یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ یوحنا سے یہ پوچھے کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے یا نہیں، تاہم اسے پطرس سے پوچھنے کی ضرورت ضرور پیش آئی۔ یسوع کو کبھی یہ ضرورت پیش نہیں آئی کہ وہ یوحنا کو اپنی پیروی کرنے کے لیے کہے، تاہم اسے پطرس سے یہ بات کہنی پڑی۔ اور جب وقت آ پہنچا کہ یسوع انہیں ذمہ داریاں سونپے تو اس نے پطرس سے کہا، میری بھیڑیں چرا، تاہم اس نے یوحنا سے کہا، میری ماں کی دیکھ بھال کر۔ یعنی یوحنا میں کچھ تو خاص بات تھی۔ روایت کہتی ہے کہ یوحنا اس وقت تک کبھی یروشلم شہر سے باہر نہیں گیا جب تک مقدسہ مریم یعنی یسوع مسیح کی ماں انتقال نہ کر گئی، کیونکہ اس نے خداوند سے کیا گیا اپنا وعدہ نبھایا۔ سو یوحنا بھی گرج کا بیٹا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک نرم دل اور محبت کرنے والا شخص بھی تھا، جو کہ کبھی بھی سچائی پر سمجھوتا نہیں کرتا تھا۔ اس نے محبت کی تعلیم دی۔ محبت کے بارے میں یوحنا کی تھیولوجی کو آپ 10 جملوں میں مختصراً بیان کر سکتے ہیں۔ اس نے تعلیم دی کہ خدا محبت کا خدا ہے۔ اس نے سکھایا خدا اپنے بیٹے سے محبت رکھتا تھا، خدا شاگردوں سے محبت رکھتا تھا، خدا تمام انسانوں سے محبت رکھتا ہے۔ مسیح خدا سے محبت رکھتا تھا، مسیح تمام شاگردوں سے محبت رکھتا تھا، مسیح ہر ایک سے فرداً محبت رکھتا ہے۔ مسیح یہ توقع رکھتا تھا کہ تمام انسان اس سے محبت رکھیں۔ مسیح نے یہ تعلیم دی کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور یہ کہ مسیح نے اس بات پر زور دیا کہ محبت تمام شریعت کی تکمیل ہے، اور یہی موضوع اس کی تمام تصانیف میں نظر آتا ہے۔ اور آپ ان میں سچائی کی تعلیم کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان میں گواہی لفظ کو بار بار اور بارہا سنیں گے، کیونکہ وہ بار بار سچائی کی گواہی دیتا ہے۔ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی گواہی، کلام کی گواہی، باپ کی گواہی، مسیح کی گواہی،
मोजज़ों की गवाही, रूहुल कुद्स की गवाही और रसूलों की गवाही के बारे में बात करता है। वो हमेशा मोहब्बत के बारे में बात करता है, यानी मोहब्बत से सच्चाई की बात। सो खुदावंद इस तरह के शख्स को इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे शख्स को जो मोहब्बत से भरा है। हमारी दुनिया में बहुत से याकूब मौजूद हैं जो कि अपनी जिंदगी जुनून और जोश और गर्मजोशी के मकसद के तहत जीते हैं, और यहाँ बहुत से यूहन्ना भी मौजूद हैं जो कि सच्चाई को मोहब्बत के जरिए बयान कर जाते हैं, और वो आखिर तक कायम रहते हैं और लोगों को यीशु की जानिब माइल करते हैं। और खुदा हर तरह के लोगों को इस्तेमाल करता है, उन्हें भी जो मोहब्बत रखने वाले हों और जिनकी मोहब्बत में सच्चाई के लिए पुरजोश अकीदत हो। वो एक निहायत उम्र सीधा शख्स हो जाने के बावजूद हमेशा गर्ज का बेटा भी रहा। लंबी उम्र जीने के बाद यूहन्ना को पतमुस के जजीरे पर जलावतन कर दिया गया, और वो तकरीबन 98 बाद अज़ मसीह के करीब ट्रेजन के दौरे हुकूमत में वफात पा गया। और वो लोग जो उसे अच्छी तरह से जानते थे उसके बारे में ये कहते थे कि उसके एक ही जुमले की गूंज उनके लिए यूहन्ना की याद को ताज़ा रखने के लिए काफ़ी थी, और वो जुमला ये था, मेरे बच्चों एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये एक ज़बरदस्त ग्रुप था, आम जिद्दोजहद से भरपूर, आदमियों की हर तरह की कुव्वत और कमजोरियों को अपने अंदर रखते हुए। तो भी मसीह की कुदरत से ये हमेशा के लिए बदल गया। खुदा किस तरह के लोगों को इस्तेमाल करता है? हर तरह के। अब जरा इसे सुने। अहम ये नहीं कि आप कौन हैं, अहम ये है कि आप क्या बनने के लिए तैयार हैं। गलील के मछेरे वाकई बड़े पैमाने पर आदमगीर बने, और खुदा की मदद से उन्होंने बहुत सी जानों को कलीसिया में शामिल किया। देखा जाए तो एक तरह से वो अभी भी दुनिया के समंदर में अपने जाल डाल रहे हैं। मसीह की गवाही के सबब से जो उन्होंने अनाजील और खतूत में दी, वो हजूम के हजूम ला रहे हैं, ताकि उन्हें उसके शागिर्द बना दें जिसके शुरुआती पैरोकारों में शुमार होने का शर्फ उन्हें हासिल हुआ था। सुने, मसीह एक बहुत आम से शख्स को लेकर उसे खास रसूल में तब्दील करने की कुदरत रखता है। क्या आप इसके लिए खुद को पेश करना चाहते हैं? आइए दुआ करें। बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने उन अजीज मर्दों पतरस, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना की झलक हमें दिखाई। ये जानना हमारे लिए खास था। ये नहीं कि वो कौन थे, बल्कि ये कि वो क्या बनने के लिए तैयार थे। हम खुद को उनमें देख सकते हैं, और इससे हमें ये उम्मीद मिलती है कि तू जैसा चाहता है हमें वैसा बना सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। हम दुआ करते हैं खुदावंद कि हम खुद को तरबियत पाने के लिए पेश कर सकें, मसीह के नाम में और उसी के जलाल के लिए। आमीन। मेरा नाम ताबिश काजी है और ये पैगाम आपको डिलीवर्सिस की जानिब से पेश किया गया है। हम सोमवार से जुमा यानी हफ्ते में 5 दिन इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में ऐसे पैगामात व्हाट्सएप सर्विस के ज़रिए भेजते हैं। अगर आप अपने नंबर पर यह सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो अभी अपना नाम और शहर का नाम लिखकर 0333 80 20 972 973 या फिर 974 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।